हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि मिला है हम लोग को एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये आपको रिमाइंड रखना है कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें ये मिला है। सबसे पहले कैश फ्लो में अपन को मेन चीज होती है कि कैश फ्लो होता क्या है। तो ये होता है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो भी पैसा हमें आया मिला वो इनफ्लो, जो भी पैसा गया वो आउटफ्लो। जस्ट लेट सपोज इफ वी सेल द फिक्स्ड एसेट, ओके, तो वो हमें क्या होगा, पैसा मिलेगा वहां से, तो ये हमारे लिए इनफ्लो। अगर हम परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, नेट कैश इक्विवेलेंट। कितना पैसा आया या गया, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस। ठीक, इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बाद लेट्स मूव फर्दर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कैश यानी कि जो भी कैश हमारे हैंड में है वो हो गया कैश, और जो भी बैंक में डिपॉजिट है वो हो गया कैश। ठीक, और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश के समान, जैसे कि शॉर्ट टर्म जो हाईली लिक्विडेबल इन्वेस्टमेंट्स होती है हमारी, जिसको हम तुरंत विद इन अ 1 ईयर हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो वो आ जाता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा कैश फ्लो में कौन कौन सी क्या क्या चीजें हमको कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, ये क्या है अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेन हेडिंग्स होती है कैश फ्लो में। सबसे पहले आता है अपना ऑपरेटिंग, फिर आता है इन्वेस्टिंग, फिर आता है फाइनेंसिंग। इसके नाम से ही आप समझोगे, ऑपरेटिंग यानी कि जो सेल या परचेज में अपन का हो रहा है रेगुलरली वो होता है ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग, जो भी एसेट हम परचेज करें, जो भी हम सेल कर रहे हैं एसेट्स वगैरह, जो भी हम इन्वेस्ट करने के पर्पज से ले रहे हैं 3-4 साल में एक बार या फिर 10 साल में एक बार। और फाइनेंसिंग, जो भी शेयर डिबेंचर, ये सब फाइनेंसिंग। और कैलकुलेशन ऑफ नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आखिर में आता है हमारा नेट कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी सामान लाए, गुड्स जो कि हम सेल कर रहे हैं और जो भी हम परचेस कर रहे हैं, जैसे कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मतलब जो हमारा धंधा है, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, तो उसका आ जाएगा ये कैश ऑफ सेल ऑफ गुड्स में। ठीक है, अगर हम किसी को रेंडर्ड कर रहे हैं अपनी कोई भी सर्विसेज, या फिर हम रॉयल्टी वगैरह या फिर फीस वगैरह रिसीव कर रहे हैं जो कि रिपीटेटिव वे में हो रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रिपीटेटिव वे में हो रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट्स को पे करना, ठीक है, और सप्लायर्स को पे करना कैश, ये सब जो रिपीटेटिव वे में होती है, इंश्योरेंस पे करना, इनकम टैक्स पे करना, ये सब हमारी किस में आ जाएगी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं लाना है, सिर्फ कस्टमर ने जितना कैश दिया माइनस कर देंगे जितना हमने कैश पे किया। कैश जितना पे किया है वही लेस होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश का खेल है। अगर कैश गया है तो वो माइनस होगा, और अगर कैश नहीं गया है तो वो ऐड होगा, भले वो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके क्यों ना हो, लेकिन अपन को उसको वापस ऐड करना है। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फर्दर मोर। हियर इज द फॉर्मेट, बस इतना ही फॉर्मेट है इसका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड में कस्टमर से जितना हमने लिया कैश, उसमें से माइनस कर देंगे कैश जितना भी पेड किया हमने सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज को, और उससे अपने आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन इसका वर्किंग नोट होता है वो काफ़ी लंबा होता है, सिर्फ लेंथ ही ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन भी ले लेंगे ताकि आपको मोर क्लियरिटी हो जाए इसके बारे में कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। सबसे पहले आ जाता है कैश सेल क्रेडिट सेल, जो भी हमने सेल किया है। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद ऐड हो जाएगा जो भी ओपनिंग डेटर्स है। ओपनिंग यानी कि साल के स्टार्टिंग में ही डेटर्स है हमारी, तो वो तो साल के अंत तक पैसा दे ही देंगे। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये पैसा मिल ही जाएगा हमें। ठीक है, ऐसा मानते हैं, और बिल्स रिसीवेबल का भी यही होता है। लेकिन क्लोजिंग डेटर्स क्या होते हैं, लेस होते हैं, क्योंकि ये हम को एट द एंड ऑफ द ईयर में अपन को मिलेगा, मार्च एंडिंग में मिल रहा है, फेब्रवरी एंडिंग में मिल रहा है, जिसका पैसा हमको आया ही नहीं है, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा टोटल कैश रियलाइज फ्रॉम द सेल्स। उसके बाद आता है सप्लायर्स को पैसा हमने पे किया, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा ईयर के एंड में, एकदम अच्छे से समझ, ईयर के एंड में हमारा कोई स्टॉक बचा हुआ है, क्या वो सेल हुआ है, नो, हमें उससे कैश मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन लेस क्या होगा, जो भी ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि हमें पैसा मिल जाएगा, तो वो ओपनिंग स्टॉक होगा। टोटल परचेज आ गया, टोटल परचेज आ गया कि कितना हमने परचेज किया है, इतना कॉस्ट ऑफ सोल्ड था, कॉस्ट ऑफ सोल्ड में ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ऐड होगा। ओपनिंग जो है वो ऐड होगा जनरली, और क्लोजिंग जो है वो माइनस होगा। ये सोचिए कि अगर आप ओपनिंग में कुछ भी चीज हो रहा है तो ईयर एंड तक हो ही जाएगा। और यही बात स्टॉक की, तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक लेस होगा, उसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ है, कैश भी हमारा नहीं रिकवर हुआ है क्लोजिंग स्टॉक से, वो अपने नेक्स्ट ईयर में आएगा ओपनिंग स्टॉक के थ्रू, तो वो फिर लेस होगा, और जो भी एडिशनल क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का वो फिर ऐड होगा। ठीक, उसके बाद
जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारे ईयर के एंड में है तो वो ऐड, ईयर के एंड में होगा तो वो लेस होगा, और ईयर के स्टार्टिंग में होगा तो वो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक, सिमिलर सिंपल है। अगर ओपनिंग है कुछ भी एक्सपेंस से रिलेटेड तो वो ऐड होगा, और क्लोजिंग से रिलेटेड होगा तो वो माइनस होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ईजी है। तो हमारा एक्सपेंस भी आ गया, जो भी हमने एक्सपेंस भी किया है, जो भी हमने पेमेंट दिया वो भी आ गया था। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है ये हमें एक, जिसमें दिया हुआ है हमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी मार्जिन है हमारी ग्रॉस, उसमें से लेस हो गया है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, नेट मार्जिन आ गया है हमारे पास। उसके बाद ये कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है हमें मार्च का 2001 और 2005, इग्नोर करो इसे। उसके बाद ये जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हमारा ये है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखने से पहले वेट अ मिनट, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले ये दिया हुआ है हमारे सेल। ठीक, अब सेल तो दे दिया है, अपन को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक, और ये जो नीचे दिया हुआ है सैलरी और डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ कैश का ही आइटम आएगा डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट का कोई भी चीज नहीं आएगा। सैलरी दी हुई है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये अपने को एडजस्ट करना है, और ये ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास वो दिया हुआ है सेल, तो सेल आ जाएगा, इसमें तो अपन को कैश क्रेडिट कुछ दिया नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये दोनों अलग से आएगा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स डेटर्स। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग के हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो क्लोजिंग वाले हैं वो लेस हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं अपन। देखो, ये जो स्टार्टिंग में है ये, ठीक, ये तो अपन को सॉल्यूशन ही दिया अपन, ये मत देखो, आप वर्किंग नोट देखो। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या है, कैश। ठीक, कैश में अपन ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल ऐड हो जाएगा, और लेस क्या होगा, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। ठीक, तो ये आ गया अपना कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद अपना जो है सेकंड चीज ढूंढना है हमको। ठीक, सेकंड चीज आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आइटम। अब इसमें आउटस्टैंडिंग तो दिया नहीं है, तो ये अपन डायरेक्ट ले लेंगे, और आउटस्टैंडिंग जिसका दिया है उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे ताकि हौच पौच ना हो। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सैलरी, ये दोनों चीज ऐड होगा इसमें। ठीक, और उसके बाद ये एडजस्ट होगा इसका, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सैलरी, ये तीनों चीज तो ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा। लेकिन स्टॉक में अपन का क्या होगा, अपोजिट होगा, ओपनिंग लेस होगा और क्लोजिंग जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन। देखो, फर्स्ट वाला तो देख लिए थे कि कैसे हुआ, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग कैश फ्रॉम कस्टमर आ गया था अपना। उसके बाद ये देखिए अपन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 12,500, उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैलरी को ऐड किए, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो ये अपना आ गया 15,200। क्या आ गया, जो भी कैश फ्रॉम सप्लायर था। और अदर जो है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग बिल्स पेबल, ये सब ओपनिंग वाले क्या आ गए यहाँ पे, ये तीनों ओपनिंग है, ये आएगा अपना ऐड में क्लोजिंग वाला, ये तीनों क्लोजिंग वाले इधर आ गए, और ओपनिंग वाला आ गया यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। और फिर टोटल आ गया हमारे पास 15,300। तो अपन देखते हैं अपन, ये देखो 18,000, 15,300 जो भी एम्प्लॉयज के एक्सपेंस और सप्लायर के एक्सपेंस थे, और नेट ऑपरेटिंग आ गया। बहुत ईजी है एकदम, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनोगे ना कि क्या है कैसा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट है क्या। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड पार्ट में, जो कि हम डिफाइन करेंगे इनडायरेक्ट मेथड।